अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन सा कोर्स ऑफर होते हैं, किस तरीके से आप जीपीए फाइंड आउट कर सकते हो और क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको इस्तेमाल करके आप एक अच्छी जीपीए अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेडिंग स्कीम के बारे में। ये बेसिकली एक ग्रेडिंग स्कीम है कि जो फास्ट यूनिवर्सिटी फॉलो करती है कि जस्ट लाइक अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जिसको आप पीएफ भी कहते हैं। अगर पीएफ के अंदर आपने 62 मार्क्स स्कोर किए तो अगर आपको तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपको पर्टिकुलर जीपीए कितनी मिलेगी, 2 जीपीए। सही है। इसका मतलब ये है कि 62 से लेकर अगर आपने 65.9 के दरमियान आपके मार्क्स आते हैं पीएफ के अंदर ओवरऑल, आपकी जो जीपीए बनेगी वो बनेगी 2.00। लेकिन अगर आपके मार्क्स 66 हो जाते तो आपकी जीपीए हो जाएगी 2.33। सही है। इसी तरह से अगर आपकी जीपीए 66 से 69.9 के दरमियान अगर आपका मार्क्स आता है तो आपकी जीपीए सेम रहेगी जो है 2.33। सही है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं आगे के अगर 70 से 74 के दरमियान आपके मार्क्स आते हैं, इसका मतलब 70 से 73.9 के दरमियान मार्क्स आते हैं आपको 2.67 जीपीए मिलेगी। 74 से 77.9 के दरमियान आते हैं आपको मार्क्स 3 जीपीए मिलेगी। सही। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी इक्विवेलेंसी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 86 या 86 से अबव आते हैं, यानी कि 100 में से अगर आपके 86 या 99 ही आ जाते, 99.99 भी आ जाते, तो आपको जीपीए मिल जाएगी इस सब्जेक्ट के अंदर 4, जो कि हाईएस्ट जीपीए जो आप एक अचीव कर सकते हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, वो है 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर 86 से पे भी आपको 4 जीपीए मिलेंगे और 90 अबव पे भी 4 जीपीए मिलेंगे। बस फर्क ये कि 86 पे आपके जो ग्रेड होगा वो ए आपको मिलेगा और 90 अगर आप लाते हो तो आपको ग्रेड जो मिलेगा वो ए प्लस मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बीएस के ग्रेड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा बताते चलूँ कि सब्जेक्ट की जीपीए के अलावा एक होती है आपकी एस जीपीए, जिसको हम सेमेस्टर जीपीए भी कहते हैं। ये बेसिकली आपकी बनती है तकरीबन जितने भी सेमेस्टर के अंदर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसको मिला के। सही। और इसके अलावा एक होती है हमारे पास सी जीपीए। बेसिकली सी जीपीए होती है वो कंबाइनेशन होती है आपकी एस जीपीए के, कि जस्ट लाइक कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर की भी एस जीपीए आ जाएगी और सेकंड सेमेस्टर की भी एस जीपीए आ जाएगी, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करके जो निकालोगे वो होगी आपकी सी जीपीए। अभी फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपकी जो एस जीपीए है वो बराबर आपके सी जीपीए की, जितनी आपकी एस जीपीए बनेगी वही आपकी सी जीपीए भी काउंट होगी। और एस जीपीए कैसे बनती है, आपकी जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है उनकी जीपीए के मुताबिक। आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट होगा आपका 21 अगस्त को, और आप जस्ट लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपको ये परमिशन नहीं है कि आप कोई भी कोर्स ड्रॉप कर सके या ऐड कर सके। आपको स्पेसिफिक 17 क्रेडिट आवर्स दिए हुए हैं तो वही आपको कोर्स पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और आप सेमेस्टर फीस भी नहीं करवा सकते। सही दो ऑप्शन आपके लिए नहीं है। बाकी अगर बात करें मिड टर्म 1 की, मिड टर्म 1 आपका स्टार्ट होगा सितंबर 25 को, और अगर मैं इसके सिलेबस के बारे में बताऊँ 21 अगस्त से लेकर सितंबर 24 तक जितना भी आपने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा होगा वो सब इंक्लूडेड होगा मिड टर्म 1 के अंदर। सही। और मिड टर्म 1 आपके हो गए 5 सब्जेक्ट के, जो मैं आपके आगे बताऊंगा। जो आपके सब्जेक्ट है बेसिकली उसमें से 3 लैब्स है और बाकी 5 आपके थ्योरी के सब्जेक्ट है। जो थ्योरी के सब्जेक्ट है उनके आपका एग्जाम होगा मिड टर्म 1 के अंदर, वो बेसिकली 1 आवर का एग्जाम होता है। और अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके जो 15 मार्क्स का मिड 1 होता है और इसी तरह से 15 मार्क्स का आपका मिड 2 होता है, और वो भी आपका और ये भी आपका 1 आवर्स का होता है। अगर इसके अलावा मैं आपको मार्क्स बताऊं तो 20 मार्क्स आपके जो होते हैं वो बेसिकली असाइनमेंट्स के होते हैं। ये फिलहाल मैं सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी लैब के सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। ये आपके बेसिकली होगी 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स जो होते हैं वो आपको होते हैं फाइनल एग्जाम्स के, जो कि आपके होंगे फाइनल एग्जाम दिसंबर 18 से लेकर जनवरी 6 तक। अच्छा, अब मिड टर्म 1 जो होता है उसमें बेसिकली आपके पास गैप नहीं होते, और ये भी होता है कि जस्ट लाइक आपके 5 थ्योरी के सब्जेक्ट है और 4 दिन के अंदर एग्जाम होना है, एक दिन के अंदर 2 एग्जाम्स भी होंगे। बाकी हर दिन अलग अलग एक एग्जाम होगा, बाकी किसी एक दिन के अंदर 2 एग्जाम भी होंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें 20 मार्क्स असाइनमेंट क्विजेस की, तो असाइनमेंट क्विजेस आपको है ना क्लास के दौरान टीचर्स दे सकते हैं, और इसकी कुछ डेडलाइन होगी, जस्ट लाइक कि 1 वीक या 3 डेज कुछ डेडलाइन हो असाइनमेंट्स की, और क्विजेस जो होंगे वो क्लास के दौरान ही प्रोफेसर आपसे लेगा। सही है। अब इसके अलावा अगर बात करें जो लास्ट डे आपकी क्लास का वो है दिसंबर 15 से दिसंबर 18 तक यूनिवर्सिटी ऑफ होगी और आपको तैयारी के लिए दिन दिए जाएंगे। और दिसंबर 18 से लेकर जनवरी 6 तक आपके एग्जाम्स होंगे, फाइनल एग्जाम, जो कि होता है आपके 3 आवर्स के। और जनवरी 19 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो ओवरऑल आपकी एसजीपी होगी वो आपको जनवरी 19 को पता चल जाएगी आपकी क्या एसजीपी बनी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सही है। और इसके अलावा जो आपके लैब के जो कोर्सेस है अगर हम उसकी बात की जाए, सो मिड 1 और मिड 2 के दरमियान ही किसी भी दिन आपको है ना आपका प्रोफेसर बता देगा कि लैब के एग्जाम होगा, वो लैब के अंदर ही होगा, लैब के टाइमिंग्स के अंदर होगा। जिस दिन आपके लैब के टाइमिंग्स होंगे उसके अंदर एग्जाम्स होंगे लैब के, तकरीबन 2 आवर्स से लेकर 3 आवर्स तक के लैब का एग्जाम होता है। बेसिकली लैब में सिर्फ 1 मिनट होता है और वो होता है आपका 30 मार्क्स का। और फाइनल एग्जाम होता है वो 50 मार्क्स का होता है, बाकी जो मार्क्स होते हैं वो असाइनमेंट्स को होते हैं। और लैब में बेसिकली ये होता है कि असाइनमेंट्स आपके जो होते हैं 10 टू 12 असाइनमेंट्स होते हैं, और हर वीक आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। हर वीकली असाइनमेंट होता है, वीकली असाइनमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट्स सपोज करें कि अगर हम पीएफ लैब की बात करें, सो लेट्स सपोज अगर आपको मंडे को पीएफ लैब है, तो पीएफ लैब का आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा। सही है। उसी दिन ही जिस दिन आप पहली लैब अटेम्प्ट करोगे, जो भी आपने सीखा होगा पहली लैब के अंदर, वो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा और वो आपको करना होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के हवाले से, कौन सा सब्जेक्ट टफ है और कौन सा सब्जेक्ट आसान है, और क्या सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहला जो आपको प्रोग्राम ऑफर होता है वो है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। बेसिकली ये लैब है जो होती है आपकी 1 क्रेडिट की। सही। और लैब का बेसिकली ये सीन होता है कि 1 क्रेडिट की लैब है, लेकिन ये आपको है ना 3 आवर्स ना पढ़ाई जाएगी। लैब जो होगी वो एक वीक में एक दिन होगा, वो उस दिन आपको है ना लैब में लेके जाया जाएगा कंप्यूटर लैब में, और 3 आवर्स की ये लैब होगी, जिसमें आपको है ना अगर मैं इसके टॉपिक्स बताऊँ आईसीटी के अंदर बेसिकली आपको पढ़ाया जाएगा एमएस वर्ड वगैरह, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी। और बेसिक्स आपको लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, जस्ट लाइक कि HTML जावास्क्रिप्ट की बिल्कुल बेसिक पढ़ाई जाएगी। सो काफ़ी आसान होता है इस कोर्स में अच्छे मार्क्स लेना, आप आसानी से इस कोर्स में जीपीए अच्छी ला सकते हैं। बाकी अगर मैं सेकंड कोर्स जो बात करूँ जो आपको ऑफर होता है वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लैब। और थर्ड कोर्स जो है वो बिल्कुल सेम होता है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल थ्योरी आपके पास, एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लैब है। लैब आपके पास 1 क्रेडिट की है और थ्योरी आपके पास 3 क्रेडिट की है। तो लैब जिस तरह के मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 आवर्स आपको पढ़नी होगी। लैब लैब में बेसिकली होता है यही है कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है ना यहाँ पर थ्योरी की क्लासेस में, आपको लेट्स सपोज करें कि थ्योरी के अंदर कोई टॉपिक पढ़ाया गया सी लैंग्वेज का कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाई गई है कि किस तरह से इफ एल्स इंप्लीमेंट करते हैं। आपको क्लास के अंदर जो आपके प्रोफेसर होंगे वो ना स्लाइड शो के जरिए आपको पढ़ा रहे होंगे, तो लैब में जाके वही चीज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे जो आपने ना वीक के अंदर जितना भी पढ़ा होगा ना पीएफ थ्योरी के अंदर, वो आप लैब के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करोगे। और मैंने असाइनमेंट्स के हवाले से बता दिया है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको ऊपर बता दी है। और काफ़ी टफ होता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आपको है ना सी लैंग्वेज की बेसिक्स पढ़ाई जाती है, सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है या C++ पढ़ाई जाती है। बेसिकली दोनों के सिंटैक्स तकरीबन सेम है, तो इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है आपको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अगर हम बात करें तो तकरीबन बच्चे है ना, तकरीबन अगर मैं बोलूँ 50 से 60% बच्चे है ना इसी सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं। ये वाइड सब्जेक्ट है जिसके अंदर ना सबसे ज़्यादा बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सबसे टफ सब्जेक्ट ना वो यही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो चौथा प्रोग्राम जो ऑफर होता है वो है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। सो ये भी बहुत आसान प्रोग्राम है। बेसिकली ये सेकेंड ईयर में जो मैथ्स होती है इसका एडवांस प्रोग्राम है। इसमें आपको आगे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जो सेकेंड ईयर से रिलेटेड होते हैं।
और अगर आपको सेकंड ईयर की मैथ्स आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आपके लिए सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट हमारे पास वो है अप्लाइड फिजिक्स, ये भी आपका सेकंड ईयर से रिलेटेड होता है। अगर आपने सेकंड ईयर की फिजिक्स अच्छी पढ़ी होगी तो आप इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास दो सब्जेक्ट अगेन जो रिलेटेड एक दूसरे के, वो है इंग्लिश कॉम्पोजिशन एंड कॉम्पोजिशन। एक लैब होती है और एक होती है आपके पास, अच्छा मैं इनकी क्रिएटर्स बताते जाऊँ। सो ये भी बेसिकली थ्री क्रिएटर्स के सब्जेक्ट है, सही है। और अगर हम ईसीसी की बात करें, ईसीसी लैब आपका वन क्रिएटर्स का है और यही होगा, इसके भी 3 इयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ईसीसी अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, सेकंड जो सेवन्थ सब्जेक्ट है आपका वो है आपका ट्रू क्रेडिटास का। इसका मतलब ये है कि वीक में आपको 2 क्लासेस होगी इसकी, सही है। और अगर 3 क्रेडिटास सब्जेक्ट की बात करी जाए तो इसका मतलब यही है कि वीक में आपकी 3 आवर्स की क्लासेस होगी। और अगर इंग्लिश में बताओ तो बेसिकली आपको बहुत ना बेसिक टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, ऐसे राइटिंग किस तरीके से करनी है, फॉर्मल ऐसे राइटिंग किस तरीके से करनी है, लेटर राइटिंग किस तरीके से करते हैं, और वर्ब्स वगैरह टेंसेस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर आप इंग्लिश और अगर इंग्लिश लैब की बात की जाए तो इसमें भी आपको यही चीज़ें सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। बहुत आसान सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप आसानी से ना इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो लास्ट सब्जेक्ट है वो ना डिपेंड करता है आपकी फील्ड के ऊपर। कभी आपको इस्लामिक ऑफर हो जाता है, कभी आपका है ना पाकिस्तान स्टडीज़ ऑफर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, जस्ट लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं सीएस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे जो ऑफर हुआ था वो था इस्लामिक स्टडीज़, सही है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। और सेकंड सेमेस्टर के अंदर मुझे ऑफर हुआ था पाकिस्तान स्टडीज़। दोनों ही आसान सब्जेक्ट है। इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ाई जाती है इस्लामाबाद के मुताबिक, सही है। और नॉन मुस्लिम्स के लिए एटेक्स पढ़ाई जाती है इनको। और पाकिस्तान स्टडीज़ में ही बेसिकली पाकिस्तान की हिस्ट्री होती है, किस तरीके से पाकिस्तान बना, और अब तक की जितनी भी हिस्ट्री है ना 2020 तक की हमें पढ़ाई गई थी। 1947 से लेकर 2020 तक की हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई थी। हो सकता है कि इस साल 2022 तक की भी हिस्ट्री पढ़ाई जाए। काफ़ी आसान होता है इन दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करना, आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फॉर्मूला की कि किस तरीके से आप अपनी एसजीपी फाइंड आउट कर सकते हो, तो बेसिकली एसजीपी फाइंड आउट करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट का है ना क्रेडिटर्स बताना चाहिए। जैसे लाइक कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जैसे लाइक पीएफ की अगर बात करें, पीएफ में आगे आपकी जीपीए बन जाती है, लेट्स सपोज करें 2, सो आपको 2 को मल्टीप्लाई कर देगा इसके क्रेडिटर्स के मुताबिक। तो क्रेडिटर्स यहाँ पर हमारे पास 3 है, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पीएफ लाइफ में आपकी जीपीए 4 भी बन जाती है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर्स कितना है इसका 1, सही है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हर सब्जेक्ट की जीपीए को आप पहले आप इसकी जीपीए निकालिए मार्क्स के मुताबिक, सही है। अगर लेट्स सपोज करें कि आपके मार्क्स आए पीएफ के अंदर 64, तो 64 के मुताबिक आपकी जीपीए बनती है 2 बनती है, तो 2 जीपीए का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने यहाँ पर 3, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस क्लास से आप हर सब्जेक्ट की जीपीए वाइज इसके क्रेडिटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और एंड में डिवाइड कर देगा आप टोटल जीपीए से, टोटल क्रेडिटर्स से। टोटल क्रेडिटर्स आपको कितने 17, सही है। तो आपके पास आ जाएगी आपकी एसजीपीए। अच्छा मैं यहाँ पे ये बता दूं कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप वार्निंग से बचना चाहते हो तो आपकी एसजीपीए हर सेमेस्टर में ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, सही है। और 2 जीपीए का मतलब ये है कि ऑन एवरेज भी आपको हर सब्जेक्ट के अंदर आपके मार्क्स जो है वो 62 से अबव हो, सही है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 62 से नीचे आ जाते हैं तो हो सकता है आपकी एसजीपीए जो है वो 2 से नीचे बने, और 2 से नीचे पे आपको वार्निंग मिलेगी। और वार्निंग का ये सीन होता है कि फर्स्ट वार्निंग पे तो कुछ नहीं होता, जब आपकी सेकंड वार्निंग आ जाती है आपको कोई नया कोर्स आपको ऑफर नहीं होता, आपको वही कोर्स जो आपके वार्निंग के अंदर तो वो आपको रिपीट करके अपनी एसजीपीए को इम्प्रूव करना होता है। और अगर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते सेकंड वार्निंग के बाद, फिर आपकी थर्ड वार्निंग जब आ जाती है तो फास्ट यूनिवर्सिटी वाले आपको निकाल लेते हैं यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अगर 50 से कम आ जाते हैं, सही है, आप फेल कर जाते हो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपको पे रिपीट करना पड़ता है। अब अगर हम टिप्स और ट्रिक की बात करें कि किस तरीके से आप अच्छी जीपीए ला सकते हो, आपको मालूम होगा जस्ट लाइक कि आपने एकेडमिक कैलेंडर भी देखा, कितनी टफ रूटीन है फास्ट यूनिवर्सिटी की।
सो आपको इसके अंदर सबसे बेस्ट ट्रिक है ना, अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी रखें। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे आपको क्या चीज़ करनी है। सही है, टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 4 महीने का ये सेमेस्टर होता है, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है और एग्जाम्स भी काफ़ी होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो सेकेंड हमारे पास टिप है वो है हमारे पास स्टे ऑर्गेनाइज। सो आपको हर चीज़ है ना, जस्ट लाइक कि अगर आपको किसी असाइनमेंट करने में है ना 6 डेज आपको डेडलाइन मिली है, तो आप ऐसा ना करें कि बिल्कुल एंड दिन पे आप जाके असाइनमेंट करें पूरा। आपको चाहिए कि हर दिन है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सही है, अगर 6 डेज है आपके पास और सवाल है आपके पास 6 क्वेश्चन असाइनमेंट में, तो आप कोशिश करें कि हर दिन एक एक क्वेश्चन करें और असाइनमेंट को जितना जल्दी हो सके खत्म करें। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है वो है हेल्दी स्टडी इन्वायरमेंट। सो आपको चाहिए कि आप है ना अपनी लाइफस्टाइल को ख़राब नहीं करें पढ़ने के चक्कर में। अक्सर बच्चे ये होते हैं कि जस्ट लाइक आपको पता ही होगा कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट क्लास है वो होती है 8 बजे। सही है, तो काफ़ी जल्दी आपको उठ के ना तैयार होना पड़ता है, तो काफ़ी बच्चे है ना अपनी ना नींद है ना बहुत कम करते हैं। तो आपको एटलीस्ट भी आपको जो स्लीप करनी है ना वो आपके ना 6 to 7 आवर्स होना ही चाहिए। सही है, आपको 6 to 7 आवर्स हर रोज सोना ही है। काफ़ी बच्चे है ना ये स्लीप रूटीन है ना मेंटेन नहीं कर पाते और उनकी लाइफ स्टाइल ख़राब हो जाती है। और काफ़ी बच्चे नाश्ता भी नहीं करते सुबह को, और इस वजह से भी ये ना काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो आपको चाहिए कि अपनी हेल्थ को ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। इसके अलावा है ना आपको चाहिए कि है ना एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। आप अगर एग्जाम्स की तैयारी के ऊपर सिर्फ असाइनमेंट्स के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं रहे। आपको चाहिए कि असाइनमेंट्स के अलावा यूट्यूब पे आपके पास बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है, आप उस पर जाके भी देख सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह। मैंने भी है ना बहुत वीडियोस बनाई है प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, प्रोग्राम फंडामेंटल के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं कि है ना उससे आपको आइडिया हो जाएगा पेपर में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो काफ़ी अच्छी ट्रिप है ये। इसके अलावा जो पांचवी टिप है हमारे पास वो है आस्क क्वेश्चंस। तो कोशिश कीजिए कि आपको अगर कोई चीज़ क्लास में समझ में नहीं आए ना, उसी वक्त ही है ना आप प्रोफेसर से क्लियर कर लें, क्योंकि बाद में है ना बहुत कन्फ्यूजन होती है। अगर आप है ना उस वक्त नहीं पूछेंगे, बाद में आपको हो सकता है उस चीज़ का जवाब नहीं मिले और पेपर में वो चीज़ पूछ ली जाए, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट टिप है हमारे पास वो है प्रैक्टिस रेगुलरली। सो आपको चाहिए कि जस्ट लाइक कि अगर हम पीएफ की बात करें, पीएफ जो सब्जेक्ट है उसमें आपको चाहिए कि हर रोज आप है ना कोई सवाल की प्रैक्टिस करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के। जस्ट लाइक कि यहाँ पर मैं लीड कोड की बात करूंगा, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आप है ना सवालात की सी लैंग्वेज की या C++ लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें, सवालात की जो आपको सिखाए गए। टॉपिक वाइज भी यहाँ पर आपको सवाल मिल जाएंगे। तो जब आप हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा एंड एंड उस सब्जेक्ट को क्लियर करने में। सो आई होप कि काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चल गई होगी, और ये भी पता चल गया होगा किस तरीके से जीपीए कैलकुलेट करते हैं, एसजीपीए क्या होती है, सीजीपीए क्या होती है, और एकेडमिक कैलेंडर के बारे में पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।